नमस्कार दोस्तों, आज के दौर की बात को साथ लेकर आई हूं कि क्यों जरूरी है पढ़ाई। वाई स्टडी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। अधिकतर लोगों की बात करूंगी, रियलिटी के साथ जोड़कर दिखाऊंगी, डार्क साइड ऑफ स्टडी को आज सामने लेकर आई हूं। दरअसल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है पढ़ाई। एक्सीलेंस को पाने के लिए नहीं, सक्सेस को पाने के लिए जरूरी है पढ़ाई। धन, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए जरूरी है पढ़ाई। सीखने और सिखाने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए जरूरी है पढ़ाई। योग्य बनने के लिए नहीं, अपनी योग्यता दर्शाने के लिए जरूरी है पढ़ाई। सोचो और विचारो, कहीं ना कहीं आज के दौर में स्टडी को लेकर इंसान के अंदर यही नजरिया बना बैठा है। खुद को सही मायनों में शिक्षित बनाकर उन गहराइयों को लोगों तक पहुंचाने में आजकल कौन इंटरेस्टेड है। जितना ज्यादा धन दोगे उतनी ज्यादा शिक्षा मिलेगी, जितनी उच्च क्वालिटी का धन दोगे उतनी उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी। गरीब और निम्न होना कल भी इस देश में शिक्षित होने से वंचित रखता था और आज भी इस देश की यही हालत है। गुरु द्रोणाचार्य को ये इतिहास महान बताता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्जुन जैसे धनुर्धर को बनाया है। पर मेरे नजरिए में उनकी महानता थोड़ी कम है। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि वो एकलव्य से डर गए कि कहीं वो अर्जुन से ज्यादा अच्छा धनुर्धर ना बन जाए। अंगूठा मांग लिया। मेरे नजर में गुरु द्रोणाचार्य की महानता थोड़ी और कम हो जाती है जब वो महारथी कर्ण को ये कहकर शिक्षा से वंचित करते हैं कि तुम क्षत्रिय नहीं बल्कि एक सूत पुत्र हो। जब महारथी कर्ण को शिक्षित होने का बड़ा मन था तो वो ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम के यहाँ गए और उन्होंने वहां पर इस भर्म में शिक्षा दे दी महारथी कर्ण को कि वो एक ब्राह्मण है। युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करी। लेकिन जैसे ही परशुराम को ये पता चला कि ब्राह्मण होते हुए भी वो इंसान ब्राह्मण नहीं है, एक सूत पुत्र है, तो जाकर हमारे परशुराम ने एक श्राप दे दिया कि तुम्हें जब भी युद्ध कला की ना उन मंत्रों की अधिक जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले तुम उन मंत्रों को भूल जाओगे और वही तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगी। हमारा देश बहुत पहले से ही ये ऊंच नीच, कौन ज्यादा बड़ा कौन ज्यादा छोटा, इनको लेकर शिक्षित होने से इंसान को वंचित रखता था और आज के दौर की भी यही कहानी है। पहले का दौर क्षत्रिय होना, ब्राह्मण होना गर्वान्वित महसूस कराता था, तो आज का दौर धनी होना। कल भी ये समाज वेल टू डू पर्सन को ही आगे बढ़ाने में अपना इंटरेस्ट दिखाता था और आज का दौर भी कुछ यही कहता है। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है शिक्षा को लेकर। तो क्या मानते हो कि शिक्षा आज के दौर में अपना क्या नजरिया रखता है? दोस्तों, जो अखंड भारत अपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी से विश्व प्रसिद्ध बना बैठा है, आज उस भारत की हालत कुछ ये हो गई है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मोहताज बना फिर रहा है। क्यों नहीं हमारी यूनिवर्सिटीज को रीस्टार्ट करा जा रहा है? आकर्षक का केंद्र बनाकर एक खंडहर को देखने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या ही उखाड़ लेगा। उस केंद्र को वापस से शिक्षा का केंद्र बनाकर हजारों बच्चों का भला किया जा सकता है। तो सरकार इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? गरीबी रेखा वाले स्तर के नीचे वाले लोगों पर ध्यान क्यों? विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा ये देश पता है क्यों विश्व गुरु कहलाता था? क्योंकि भगवान का अस्तित्व कभी भगवान खुद नहीं बनाते हैं, भगवान का अस्तित्व भक्तों से होता है। गुरुओं की गरिमा बढ़ाने का काम यहाँ के शिष्यों ने करा है और आज वही शिष्य 12,000 10,000 के मगजमारी में फिर रहे हैं कि कहीं मजदूरी तक मिल जाए हमें 12,000 की और 10,000 की। मेरा नजरिया आज के दौर में शिक्षा को लेकर कुछ यही है दोस्तों कि जिसके पास जितना धन है वो उतना उच्च प्रकार का शिक्षा प्राप्त कर ले रहा है और जिसके पास धन नहीं है वो वंचित रह जा रहा है कि हमें अगर बहुत अच्छा शिक्षा लेना है, इस सेक्टर में शिक्षित बनना है, इस सेक्टर में शिक्षित बनना है, तो दुनिया भर का धन दे दो तब जाकर हम शिक्षित बनेंगे, वरना शिक्षित होने से वंचित रह जाएंगे। तो चलो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। एक नजरिया दिया है मैंने शिक्षा को लेकर। जहां तक मैं आज के दौर को समझती हूँ, खुद की चीजों को भी समझती हूँ, तो शिक्षित होना सिर्फ और सिर्फ कमाने का जरिया माना जा रहा है। अधिकतर लोगों की यही कहानी है। जो लोग योग्य बनकर योग्यता को दर्शाना ज्यादा बेटर समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि योग्य बनकर योग्यता को लोगों के बीच बांटना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीजों के प्रति अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और ये अच्छी बात है दोस्तों। एक चीज तो बताना चाहूंगी जाते जाते कि शिक्षित इसलिए नहीं बनो क्योंकि हमें सक्सेस को पाना है, इसलिए बनो क्योंकि हम एक्सीलेंस को पाना चाहते हैं।
एक्सलेंस पाओ, झक मार के सक्सेस पीछे आएगी। किसी मूवी का फेमस डायलॉग है और ये बहुत 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 इंस्पिरेशनल लाइन है हर स्टूडेंट के लिए। आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, बाय बाय।